नमस्कार। आज दिव्य ज्ञान चैनल पर हम कल्कि अवतार पर चर्चा करेंगे। कल्कि अवतार एकमात्र ऐसा अवतार है जो अभी तक धरती पर नहीं हुआ, फिर भी यह शुरू से ही चर्चा में रहा है। जब इस धरती पर चारों ओर पाप बढ़ जाता है, प्रजा का शोषण राजा लोग करने लगते हैं, सत्कर्म करना लोग बंद कर देते हैं, ईश्वर को नहीं पूजते और पाप ही पाप फैला होता है। लड़कियां 8 से 9 वर्ष की अवस्था में गर्भवती होने लगती हैं, लोगों की आयु घट जाती है। तब ऐसी अवस्था में देवताओं को आहार न मिलने के कारण वह निराश होकर ब्रह्मा जी को अपना दुख सुनाते हैं। तब ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को साथ में लेकर गोलोक की यात्रा करते हैं। वहां श्री कृष्ण से अपने आने का कारण कहा। सो भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं से कहा, मैं संभल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से प्रकट होऊंगा। आप सब देवता भी अपने अंशों से धरती पर अवतार लें। हम चारों भाई उस कली रूपी नाम को नष्ट कर डालेंगे। मैं धरती पर धर्म की स्थापना कर सतयुग का आरंभ कर दूंगा। मेरी प्रिया जो लक्ष्मी है, वह सिंहल द्वीप में राजा वृहद्रथ की पत्नी के गर्भ से प्रकट होंगी। वहां उनका नाम पद्मा होगा। सो आप सभी देवता भी धरती पर जाएं, मैं निश्चित ही धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को कहा। सो सारे देवी देवता स्वर्गलोक में आ गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। जब इस प्रकार का समय आया, तब संबल ग्राम में भगवान श्री हरि विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए। वैशाख की शुक्ल पक्ष में द्वादशी का दिन था। जब श्रीहरि 4 भुजा का रूप धारण करके प्रकट हुए, माता पिता देखते ही रह गए कि उनकी बालक की 4 भुजाएं हैं, सुंदर श्यामल विग्रह है और बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा है और अनोखी छटा छा रही है। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने वायु को आज्ञा दी कि तुम सूतका ग्रह में जाकर भगवान से कहो कि आपके इस चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करना देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। तब वायु ने भगवान को खबर दी। सो भगवान ने माता पिता के देखते ही शिशु रूप धारण कर लिया और वह रोने लगे। माता पिता ने समझा कि हमने अपने शिशु को अज्ञान में ही 4 भुजा वाला देखा था। तब यह समाचार बहुत तेजी से फैल गया। परशुराम, वेदव्यास जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा भिक्षुक का रूप बनाकर भगवान के शिशु रूप के दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने उस शिशु का नामकरण किया और उस बालक का नाम कल्कि रखा। फिर वह चले गए। बड़े होने पर यह बालक भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करता है, वेदों उपनिषद की शिक्षा प्राप्त करता है। परशुराम जी ने उन्हें ज्ञान दिया, वह उनके गुरु कहलाए। इसके बाद कल्कि भगवान ने परमेश्वर शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें सुख पक्षी दिया, एक अश्व दिया। इसके अलावा चमकती हुई एक तलवार दी। सो भगवान कल्कि ने भगवान शिव की प्रशंसा की, उनके चरणों में शीश नवाया और फिर वहां से वह बड़ी तेजी के साथ उस अश्व पर सवार होकर अपने माता पिता के पास संभल ग्राम में लौट आए। समय आने पर भगवान कल्कि का सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मा के साथ विवाह होता है। फिर भगवान कल्कि बौद्धों और मिलिच्छों का अश्व पर सवार होकर अपनी तलवार को साथ लिए विनाश करते हैं। कल्कि पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है।
फिर मरु और देवापी जो राजा हैं उन्हें स्थापित करते हैं। चारों ओर धर्म की गाथा गाई जाती है। इस प्रकार से बाद में भगवान फिर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। यह कल की चरित्र है। आने वाले वीडियो में किस प्रकार से उनका पद्मा के साथ विवाह हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।